हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम कैसे एनोवा सिंगल फैक्टर या जिसको हम वन वे एनोवा भी कहते हैं परफॉर्म कर सकते हैं इन एक्सेल एज वेल एज इन जेमोवी। इसके लिए जो डेटा सेट है वो मैंने स्कोपस डेटाबेस से लिया है, जो कि आपके सामने इन एक्सेल शीट अवेलेबल है। इसके दो फील्ड्स में ले रहा हूँ, एक तो साइटेड बाय और दूसरा डॉक्यूमेंट टाइप। इनको मैंने एक सेपरेट शीट में लिया है और यहाँ मैंने 3 ग्रुप्स बनाए हैं, यानी कि आर्टिकल, बुक चैप्टर्स एंड रिव्यूज। आर्टिकल्स की साइटेशंस और बुक चैप्टर्स और रिव्यूज को मैंने सेपरेट कर रखा है। पहले हम इस एनोवा सिंगल फैक्टर को परफॉर्म करेंगे एक्सेल में। इसके लिए हम डेटा टैब में जाएंगे। डेटा टैब में जाने के बाद आपको राइट साइड में एक डेटा एनालिसिस एड ऑन दिखेगा। अगर नहीं दिखेगा तो आप इसको फाइल में जाने के बाद ऑप्शंस पे क्लिक करने के बाद फिर ऐड इमेज पे और उसके बाद एनालिसिस टूल पैक पे क्लिक करने के बाद गो पे जाएंगे और अगर ये अनचेक्ड है तो यहाँ चेक करके इसको आप यहाँ देख पाओगे। अब हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद हमारे सामने एक पॉपअप मेनू डिस्प्ले होगा जहां बहुत सारे टेस्ट्स के नाम आपको दिखेंगे, पर हम यहां फोकस्ड रहेंगे एनोवा सिंगल फैक्टर। इसको सिलेक्ट करने के बाद ओके पे प्रेस कर लेंगे और अब हम इनपुट रेंज हमारा क्या है, रिव्यू पे हम क्लिक कर लेंगे, क्योंकि मैं इसमें इक्वल जो ग्रुप साइज है वो लूँगा, यानी कि 428 रिव्यूज़ उतने ही बुक चैप्टर्स और आर्टिकल्स हम लेंगे। उसके बाद लेबल जो है, लेबल को हम चेक कर लेंगे। लेबल इज इन द फर्स्ट रो। और आउटपुट रेंज कहाँ आपको चाहिए, आउटपुट रेंज विद इन दिस एक्सेल शीट और नेक्स्ट शीट में आप डिस्प्ले करना चाहते हैं तो मैं यही कर लूँगा। इस पे जाने के बाद हम कोई भी सेल सिलेक्ट कर लेंगे जहाँ से हम रिजल्ट्स को डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो इस तरीके से हमने परफॉर्म किया एनोवा सिंगल फैक्टर इन एक्सेल। इसको कैसे इंटरप्रेट कर लेंगे वो मैं बाद में आपको बताऊंगा। पहले हम अब देख लेंगे कि जेमोवी में हम इसको कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। ये मैंने जेमोवी का इंटरफेस है, जेमोवी सॉफ्टवेयर का। इसमें अब हम डेटा को कैसे ले आएंगे। इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपको जो ग्रुप्स है उनको एक ही कॉलम में ले आना है। जैसे कि मैंने यहाँ ग्रुप्स को टाइप में लिया है और उसके साइटेशंस उनके राइट में लिए हैं। अब मैं इन दोनों ग्रुप्स को कॉपी कर लूँगा। कॉपी करने के बाद मैं इसको जेमोवी में डायरेक्टली पेस्ट कर लूँगा। अगर आप एक्सेल में आप इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं, पर यहाँ मैंने इसको डायरेक्टली कॉपी किया। अब ये जो है इस पर डबल क्लिक कर लेंगे और डेटा वेरिएबल का नेम देंगे। डेटा वेरिएबल जो फर्स्ट है ये है डॉक्यूमेंट टाइप। डॉक्यूमेंट टाइप ये नॉमिनल है, इसको नॉमिनल रखिएगा, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट भी आता है। नॉमिनल इसको रखेंगे हम। उसके बाद जो सेकंड डेटा वेरिएबल है साइटेशंस। तो साइटेशंस कंटिन्यूअस मेजर टाइप है तो इसको कंटिन्यूअस रखेंगे। उसके बाद हम एनोवा पे क्लिक कर लेंगे और वन वे एनोवा पे क्लिक करने के बाद अब हम जो है डिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो साइटेशंस है और इंडिपेंडेंट या ग्रुप वेरिएबल जिसको हम कहते हैं ग्रुप वेरिएबल हमारा डॉक्यूमेंट टाइप है। तो इस तरीके से आप राइट साइड में देख सकते हो कि डायरेक्टली इसने वन वे एनोवा वेल्स टेस्ट डिस्प्ले करके दिया। उसके बाद आप डिस्क्रिप्टिव टेबल भी देख सकते हैं। एज्यूम इक्वल यानी कि फिशर्स टेस्ट जो है, फिशर्स टेस्ट को भी आप डिस्प्ले कर सकते हैं। अब इस चीज़ को यानी कि बोथ, अब मैं इसको कॉपी कर लूँगा एक्सेल में। राइट क्लिक करने के बाद कॉपी। जो टेस्ट हमने परफॉर्म किया यानी कि वन वे एनोवा इन एक्सेल एज वेल एज इन जेमोवी के रिजल्ट्स को भी मैंने कॉपी करके एक्सेल में ही पेस्ट किया। अब हम इसकी स्टैटिस्टिक्स देख लेंगे। ग्रुप डिस्क्रिप्टिव जो है वो बोथ है इन एक्सेल एज वेल एज इन जेमोवी। वी सजेस्ट दैट रिव्यूज हैव द हाईएस्ट एवरेज साइटेशंस यानी कि 17.24, जो कि यहाँ भी सजेस्ट हो रहा है, फॉलोड बाय द बुक चैप्टर्स। और लीस्ट जो है वो है यानी कि एवरेज या मीन साइटेशन जो है वो है आर्टिकल्स की।
एनोवा जो जेमोवी में डिस्प्ले करके देता है वो दो तरीके के हैं, एक तो वेल्चेस और फिशर्स, पर एक्सेल में हमें ओनली फिशर्स जो एनोवा है वो डिस्प्ले करके देता है। और ये क्या सजेस्ट करता है कि दिस शोज ए हाई सिग्निफिकेंट डिफरेंस इन एवरेज साइटेशन अमंग द थ्री ग्रुप्स, बोथ यहाँ भी और यहाँ भी। वेल्चेस टेस्ट जो है इन जेमोवी वो सजेस्ट करता है कि when variance are not equal, जो कि इसमें यानी कि इस स्टैटिस्टिक्स में दिखा रहा है, and it also confirms significant difference, यानी कि there is a significant difference in citations between the three groups। जो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यानी कि एवरेज साइटेशन हाईएस्ट रिव्यूज़ की है, पर साथ साथ ये भी स्टैंडर्ड डिविएशन जो कि यहाँ नहीं दिखा रहा है, स्टैंडर्ड डिविएशन रिव्यूज़ की बहुत हाई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि कुछ रिव्यूज़ की साइटेशन बहुत ज़्यादा है और बहुतों की बहुत ही कम है। तो ये चीज़ वो सजेस्ट कर रहा है स्टैंडर्ड डिविएशन। तो इस तरीके से हम जो जेमोवी में भी एनोवा वन वे परफॉर्म कर सकते हैं, पर उसमें एक इन ब्रॉडर कंटेक्स्ट में कर सकते हैं। और एक्सेल में ओनली हम फिशर्स को देख सकते हैं, उसमें फिशर वेल्चेस डिस्प्ले नहीं करके देता है। होप कि ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आप इजीली जो बिब्लियोग्राफिक डेटा है उनमें आप ये टेस्ट्स परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट लेवल के स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स कोशिश करूँगा दिखाने की और उनको फिर इंटरप्रेट करने की।